नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। उज्जैन में कृषि कानून का चल रहा विरोध, बिल वापस लेने के लिए अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। इंदौर में युवती ने लगाई फांसी, प्रेम प्रसंग से जुड़ा है मामला। इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र का मामला। परदेसीपुरा थाना पुलिस ने 8 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, 4 दोपहिया वाहन किए बरामद। और इंदौर में पिकअप वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की हुई मौत। संसद में पारित तीनों कृषि कानून के विरोध को लेकर देश भर के किसान लामबंद होकर सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ, किसान एकता संघ ने संयुक्त रूप से कृषि कानूनों का विरोध करते हुए देवास रोड पर चंदेसरा गांव में चक्का जाम किया। साथ ही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन सौंपकर सरकार से बिल वापस लेने की मांग की है। इस दौरान किसानों ने कहा कि यदि सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेती तो किसान उग्र आंदोलन का मार्ग अपनाएंगी। कानून लाई है, उसके विरोध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है और सरकार से मांग की गई है कि इन कानूनों को वापस लें और इन्हें निरस्त कर दें। और सरकार अगर यह ऐसा नहीं मानती है तो यह आंदोलन फिर विशाल रूप लेगा और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें हमारे ही कई किसान भाइयों को परेशानी आती है, इसलिए हमारा सरकार से केवल एक ही निवेदन है कि इन कानूनों को वापस लें और तुरंत इन्हें रद्द करें। और जो हमारे किसान दिल्ली में बैठे हैं उन्हें खालिस्तानी या पाकिस्तानी बोलकर इस प्रकार से उन किसानों का अपमान ना करें। वह किसान है जो अन्न पैदा कर रहा है, जिससे हमारा पूरा देश चल रहा है, तो कृपया करके उनका अपमान ना करें। आज हमारा यहाँ धरना शांतिपूर्ण ढंग से ये आज पूरे देश भर में जो है विभिन्न किसान के द्वारा संगठनों के द्वारा सड़कों पर आज जो है ट्रैफिक को रोका जा रहा है। और इस संबंध में उज्जैन में भी चंदेसरा और आगर में 2 जगह आगर रोड पर इस तरीके का आंदोलन किया जा रहा है। हमारे साथ पूरा पुलिस प्रशासन में पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर फोर्स लगा हुआ है और फोर्स के साथ साथ तहसीलदार और एसडीएम साहब भी यहाँ प्रेजेंट है। उसके बाद ये लोग अपना ज्ञापन के बाद जो है अपना समापन करेंगे। मैडम, यहाँ पर लोगों ने चक्का जाम कर रखा है, वाहनों को रोक रहे हैं जबरदस्ती, तो इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई भी की जाएगी? वो देखेंगे ना, परमिशन लेके वही बात है, इन बात थोड़ा सा बंद करा दो। इसमें कुछ ऐसा लगेगा कि इस तरीके की कार्रवाई करते हैं कि परमिशन लेके चक्का जाम किया जा सकता है क्या? जो किसानों का रोड का चक्का जाम का था, पूरे देश में था, और किसानों के हित के लिए ये चक्का जाम किया गया। और हम ये चाहते हैं कि किसानों की जल्दी से जल्दी सरकार सूझ ले, उनको इतना कमज़ोर भी ना आके कि जो मतलब वो किसान वहाँ पे रोड पे मर जाए, अपने बच्चों को खिला नहीं सके। अरे बटले का भाव नहीं मिला भैया, मजदूर के पैसे नहीं निकले, आलू 35 रुपये 38 रुपये 18 रुपये किलो खरीद के लाए, आज 8 रुपये किलो बिक रहे। आप कह रहे हैं देश के लिए अच्छा कर रहे हो, कहाँ अच्छा कर रहे हो भैया? किसान तो मरे जा रहे हैं, उनको मजदूरों के पैसे नहीं मिल रहे। अरे जितना माल बेचा 8 रुपये किलो 7 रुपये किलो बटला बिक गया एक दिन, क्या स्थिति रही? 5 रुपये किलो बिक गया। अरे वो बहुत सारे लोग तो वहाँ छोड़ के चले गए। क्या हालत होगी ये किसानों की? इस प्रकार किसानों को ये समझना पड़ेगा कि सरकार को भी समझना पड़ेगा, सबको गिरी हुई हालत में न समझे। किसान है और किसान को सम्मान दोगे तो देश को सम्मान ऑटोमेटिक। आज आपने यहाँ क्या किया? अरे यहाँ पर क्या क्या है, सब यहाँ पर चक्का जाम किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो सब करीब सुन लो, आप ही लिख देना, खड़क सिंह अन्ना, गांव सरोला, तहसील घटिया। इंदौर के परदेसीपुरा पुलिस को सूचना मिली कि जीवन की फेल में रहने वाली एक युवती प्रिया ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। यह खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को फंदे से उतारा। इस मामले में मर्ग कायम किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाई अस्पताल पहुंचाया गया। परिजनों के मुताबिक युवती का पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें, पुलिस ने युवती का नाम प्रिया रेंगे बताया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। सर, ये मेरी लड़की है ना, 10th क्लास में थी, जब से ना मैं उस लड़के से बातचीत करती थी। उसके बाद में अभी इनके बीच में कुछ गलत फहमी हो गई कि पता नहीं, बोले मेरी लड़की को बोलता, बोला है ना तू किसी और से बात करती है और मैं तुझसे शादी नहीं करना चाहता।
उसने बहुत परेशान कर दिया मेरी लड़की को, कोई मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था। और जब से दिल्ली से आया ना, जब से कुछ ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो कल पता नहीं इनके बीच में कोई बात हुई, तो लास्ट जो पुलिस वालों ने थाने के अंदर मेरे को बताया गया कि बोले उस लड़की ने बोला कि मेरे बाप की औलाद नहीं, मैं फांसी लगा लूँगी आज के दिन। तो उसने कुछ ना कुछ बोला होगा, जब भी लड़की ने फांसी लगाई। क्या कुछ सुसाइड नोट भी कुछ नहीं, जो भी है मोबाइल के अंदर है उसके। मोबाइल में क्या बस मोबाइल के अंदर वो सर ने पुलिस थाने के अंदर मेरे को बताया कि उसका आखिरी मैसेज ये था व्हाट्सअप पे कि मैं मेरे बाप की औलाद नहीं, मैं फांसी लगा लूँगी आज की तारीख में। मेरी लड़की ने बोला बताया। और 12:45 पे 45 या 39 मिनट पर उस लड़के ने कॉल करा था। 1 मिनट और 45 सेकंड बात हुई है। अब वो क्या बात हुई है उसमें फ़ोन के अंदर। नाम क्या है? ललित कानखेड़े, रहता है? वो जीवन की खेल में रहता सर। कब पता चला आपको कि आपकी बच्ची ने वो क्या? सवेरे 5 बजे मेरी माँ बाथरूम करने लेटरिन बाथरूम में गई, माँ ने दरवाज़ा खटखटाया, नहीं खोला तो चिल्ला चोट हुई। उसके बाद में पता चला हमारे को, अंदर से लॉक लगा। क्या लगते हैं बच्ची के? लड़के फादर हो सर। आपका नाम? अनिल गुसाईवाल। सर, एक मर्ग कायम हुआ परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में, क्या है पूरा? थाना परदेसीपुरा में सुबह करीबन 3:30 बजे सूचना मिली कि कोई प्रिया रेगर, जिसकी उम्र करीबन 24 साल है, जीवन की फेल की रहने वाली, अपने बाथरूम में गमछे से फांसी लगा ली है। प्रारंभिक सूचना पर पुलिस थाना परदेसीपुरा से अधिकारी गए, जो मौके पर देखा तो उसने अपने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया था और फांसी पे लटकी हुई थी। FSL अधिकारी एवं अन्य अधिकारी द्वारा भी जांच की गई। तो प्रारंभिक तौर पे तो फांसी लगाना प्रतीत हुआ है। पूछताछ में पता चला कि वो पास में रहने वाले किसी लड़के से प्रेम करती थी और करीबन उनका 5 से 7 साल पुराना प्रेम चल रहा था। वर्तमान में भी इनकी शादी की बात चल रही थी। किसी बात पे नाराज़ हो गई थी और उसी दौरान उसने फांसी लगा ली है। जिस लड़के से प्यार करती उससे भी बातचीत की, उसने भी बताया कि इसके द्वारा पूर्व में भी मुझे जब भी बात नहीं करते थे तो फांसी लगाने की धमकी देती थी। तो इसी आधार पे ऐसा लगा कि कल भी वो उसको मैसेज किया था कि अगर तुम बात नहीं करोगे तो मैं फांसी लगा लूँगी। तो उसी दौरान इसने फांसी लगा ली है। वो भी मर्ग। इंदौर की परदेसीपुरा पुलिस ने वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि यह चोर गैंग अपना शौक पूरा करने के लिए वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस ने 8 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से 4 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। पुलिस की अगर माने तो पकड़े गए आरोपियों में 5 आरोपी नाबालिग हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। वर्तमान में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों एवं इंदौर शहर में वाहन चोरों की बढ़ती वारदातों के मद्देनज़र में IG साहब, DIG साहब और हमारे SP पूर्व महोदय द्वारा आदेशित किया गया था कि वाहन चोरों पर नकेल कसी जाए और उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया था। उसी प्लान के अनुसार थाना परदेसीपुरा से वर्ष 21 में कभी गाड़ी चोरी हुई थी। उसमें हमारे द्वारा 8 लड़कों को पकड़ा गया, जिनसे 21 की 1, 20 की 2 और एक वर्ष 2015 की गाड़ी भी बरामद हुई। इस प्रकार कुल 4 वाहन बरामद हुए। 8 लड़के हैं, सभी थाना परदेसीपुरा क्षेत्र के निवासी हैं, जिसमें से 3 बालिग है और 8 नाबालिग लड़के हैं। सर, इनका रिकॉर्ड ऐसा कुछ आया कि वाहन चोरी का पहले भी करते हैं? नहीं, पहले इनसे कोई भी इनका आपराधिक रिकॉर्ड चोरी संबंधित नहीं आई है। 2 लड़के हैं, जिनमें एक के खिलाफ सट्टे के 2 मामले पंजीबद्ध और एक के खिलाफ छेड़खानी का मामला पंजीबद्ध है। अन्य किसी प्रकार का मारपीट, चोरी या अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होना नहीं पाया गया। सर, आरोपी से पूछताछ में क्या सामने आया, क्या कारण? आरोपी से पूछताछ में पता चला कि अपने खर्चों की पूर्ति करने के लिए ये लोगों ने क्या था कि चोरी एक ग्रोह कर लेता था, वो दूसरे को बेच देता था, दूसरा तीसरे को बेच देता। इस प्रकार ये गाड़ियाँ बेचने का प्रयास करते थे। जो वाहन चोरी करके रखते थे, कहाँ रखते थे ये गाड़ियाँ? तो अपनी पहले तो ये गाड़ी चुरा लेते, चुरा के किसी सुनसान जगह पे रख देते थे। उसके बाद जब ग्राहक मिल जाता था तो ग्राहक को ये बेच देते थे। कितने में एक गाड़ी का सौदा होता था? इनका जो सौदा होता था वो नई गाड़ी को 10 से 15 हज़ार में बेच देते थे। इंदौर में शनिवार सुबह स्वर्णबाग कॉलोनी में रहने वाले सलमान खान बुरहान खेड़ी में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर से निकले थे। इसी दौरान रास्ते में साहू खेड़ी के पास तेज रफ्तार से आ रही पिकअप वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। उनकी बाइक को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि इस हादसे में सलमान की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही परिजन भी मौके पर पहुंचे, लेकिन हादसे के बाद से ही
वाहन चालक मौके से फरार है। सूचना मिलते ही खुड़ेल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। खुड़ेल थाना पुलिस पिकअप वाहन चालक की तलाश कर रही है। टीचर सुबह निकलता पढ़ाने के लिए, बच्ची को पढ़ाने जाता था ट्यूशन पे। बीच में वही पिकअप वाहन, लोडिंग वाहन के जरिए टक्कर हो गई। ये कहाँ की घटना है ये बुरानखेड़ी को गांव में, क्षेत्र घनाड़े के आगे, वहाँ की साहू खेड़ी और बुरानखेड़ी के बीच में। अच्छा, तो आपको सूचना कैसे लगी इसकी जानकारी? सूचना वो हमारे जो प्रिंसिपल थे पहले, एडवोकेट संतोष शर्मा, उनके जरिए इन्फॉर्मेशन मिली मुझे। तो ये बच्चों को पढ़ाने जा रहे थे? जी, बच्चों को। सुबह कितनी बजे की घटना है ये? तकरीबन 8 साढ़े 8 के बीच में। पूरा नाम क्या है उनका आपके भैया? सलमान पिता रईस खान। कहाँ रहते हैं? स्वर्णबाग कॉलोनी। आपका लो शकील, उसका बड़ा छोटा भाई। इंदौर जिले के खुड़ेल थाना क्षेत्र में जला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल भेजा। SP महेश चंद जैन के अनुसार शव की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। खुड़ेल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कंपेल चौकी इलाके में यह शव मिला, जो कि शत विक्षत हालत में था। आपको बता दें, शव एक युवक का था। सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची। घटनास्थल का मुआयना किया गया। शव को देखने पर लगता है कि उसे जलाया गया। इसके साथ ही जानवरों ने शव को खा भी लिया था। तत्काल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। इस मामले में SP महेश चंद जैन ने बताया कि शव की शिनाख्ती को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है, जिसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। खुड़ेल के जंगल में एक युवक की लाश मिली है। लाश संभवतः 2-3-4 दिन पुरानी है और उसको जलाने के भी निशान है। लाश को PM के लिए भेजा गया है और आसपास के क्षेत्र में उसकी तलाश कराई जा रही है। कहीं कोई गुमशुदगी या कोई अन्य अपराध पंजीबद्ध तो नहीं है। विशेषकर देवास जिले के उदयपुरा थाने की तरफ कोशिश कर रहे हैं। जैसी लाश आइडेंटिफाई होती है, PM रिपोर्ट मिलती है, उसमें पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।